Good, Anakin, good. Good. Kill him. Kill him now. Do it. I love democracy. बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। शो शुरू करने के पहले एक जल्दी से अनाउंसमेंट कि शाम शर्मा शो जून के महीने में एक बड़ा कंपटीशन अनाउंस करने वाला है। इसके बारे में मैं फ्राइडे के वीडियो में और अगले ट्यूसडे के वीडियो में थोड़ी और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और शाम शर्मा शो के जो नए मर्चेंडाइज डिजाइन आने वाले हैं वो फ्री में पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अगले आने वाले वीडियोस को जरूर देखें। तो देखिए, हर हफ्ते हम लोग उठते हैं और सोचते हैं कि यार पिछले हफ्ते से ज्यादा हमारे देश के जो कुछ लेफ्टिस्ट हैं वो नहीं गिर सकते, और हर हफ्ते हमको ये लेफ्टिस्ट सरप्राइज करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इस हफ्ते भी जो भारत में हुआ है उससे एक चीज तो पक्की हो गई है कि ये भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है ना, वो एक नंबर का स्कैम है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। और देखिए, स्कैम ही नहीं बल्कि भारत में चलने वाला एक लीगल माफिया है जिसको हमारे भारत के डेमोक्रेसी के ठेकेदार सामने से सपोर्ट करते हैं। तो जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं उसकी बैकग्राउंड में आपको देता हूं। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो हाल में ही टाइम्स नाउ पर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में डिबेट पर थे। इस डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस के दौरान हिंदू धर्म पर और भगवान शिव पर तरह तरह के भद्दे भद्दे मजाक किए गए हैं, जो बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर मजाक किए गए हैं, क्या हिंदुओं को भी उस तरह से मुसलमानों के मजहब पर मजाक उड़ाना शुरू कर देना चाहिए। और ये बात कहने के बाद उन्होंने बेसिकली कुरान और हदीथ में जो पैगंबर साहब की शादी के बारे में बात की गई है और जब पैगंबर साहब बुराक पर बैठकर जन्नत में गए थे उसकी बात की गई है, सिर्फ उस बात को मेंशन किया। देखिए, ये बात याद रखनी जरूरी है कि उन्होंने कोई भी जोक नहीं मारा, ना ही उन्होंने इस्लाम के बारे में कोई झूठ बोला। जो कुरान और हदीथ में चीज लिखी हुई है सिर्फ उस बात को कोट किया। और इस बात का इस्तेमाल करके भारत के लौड़े के फैक्ट चेकर यानी फॉल्ट न्यूज ने नुपुर शर्मा के इस स्टेटमेंट को ब्लास्फेमी यानी गुस्ताखी की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। के फैक्ट चेकर को पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये लोग भारत के इतने कमिटेड फैक्ट चेकर हैं कि सिर्फ मोदी को फैक्ट चेक करते हैं, कभी भी राहुल गांधी को फैक्ट चेक नहीं करते। जिनका पूरा धंधा दंगाइयों को व्हाइट वॉश करने में जाता है और ये बोलने में जाता है कि दंगाई पत्थर नहीं बल्कि वॉलेट फेंक रहे थे। कसम से अगर ये लोग मुंबई अटैक्स के आसपास भी होते तो बोलते कि कसाब बंदूक नहीं गिटार लेके घूम रहा था, और बोलते कि बेचारा एक गांधीयन था जो पाकिस्तान से मुंबई एक्टर बनने के लिए आया था, जबरदस्ती मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया उसको। और आप भारत में 2022 में भी नॉन मुस्लिम्स की हालत देखिए। हमारे देश में मुस्लिम ये बड़े आराम से मान सकते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो उनसे नीचे दर्जे के हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलेंगे। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम इस बात को पॉइंट आउट भी करे तो उसको ब्लास्फेमी के नाम पे, गुस्ताखी के नाम पे अटैक किया जाता है। What is this? For what? Why? फर्ज कीजिए कि आप एक इंडियन हैं जो अमेरिका में रहता है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि आप एक काले इंडियन हैं, आपको इस रेस्टोरेंट में मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप जब सोशल मीडिया पर जाकर इस बारे में कंप्लेन करते हैं तो पुलिस उस गोरे रेस्टोरेंट ओनर पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा आकर आपको अरेस्ट कर लेती है। अगर ये होता है तो इसको रेसिज्म बोला जाएगा, लेकिन इंडिया में इसको सेक्युलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम बोला जाता है। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। और देखिए, एक बड़ा क्लियर रीजन है क्यों लौड़े के फैक्ट चेकर के जिहादी जब्बर ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को ब्लास्फेमी की तरह प्रेजेंट किया है। क्योंकि देखिए, हम सबको पता है कि भारत में किसी इंसान की क्या हालत होती है जब उसके ऊपर इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमी का आरोप लगता है। वही हालत इस समय पर नुपुर शर्मा के साथ हो रही है। नुपुर शर्मा को पिछले कुछ दिनों से लगातार मौत के और बलात्कार की धमकियां मिलती हुई आ रही हैं। अभी तक दर्जनों ऐसी धमकियां उनको मिल चुकी हैं। इनफैक्ट अगर कोई इनका खून करता है तो उसको इनाम देने का भी
ऐलान कर दिया गया है। ट्विटर पर इस समय पर स्पेसेस चल रहे हैं जहां पर 100 से ज्यादा जिहादी बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से नुपुर शर्मा को मारना चाहिए। जिस इंसान को सीएए प्रोटेस्ट और हिजाब इशू के समय पर एक हीरो की तरह दिखाया गया था हमारे लेफ्टिस्टों के द्वारा, वो भी नुपुर शर्मा की मौत की बात कर रहा है। और जिस आदमी ने गुस्ताखी का एक्सक्यूज बनाकर नुपुर शर्मा के पीछे ये जिहादियों की आर्मी छोड़ी है, वो इस समय पर बैठ के अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है। अबे साले, इसके बावजूद कि इस आदमी को पता था कि भारत में इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करने का आरोप लगने के बाद आपके साथ क्या होता है। हम देख चुके हैं कि कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था। जो धमकियां कमलेश तिवारी को मिली थी, वही धमकियां आज नुपुर शर्मा को मिल रही हैं। जिस तरह से जिस आदमी को किशन भारवाड़ के खून के केस में अरेस्ट किया गया है, वो किशन भारवाड़ को गुस्ताखों की लिस्ट में ऐड कर रहा था। एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें, लिस्ट है। उसी तरह से आज नुपुर शर्मा को गुस्ताखों की लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। इंडिया के बाहर भी यह हो चुका है। पिछले ही साल फ्रांस में गुस्ताखी के नाम पर एक टीचर का खून किया गया था। शार्ली हेब्डो के 12 एम्प्लॉयज का खून किया गया था गुस्ताखी के नाम पर। थियो वैन गो नाम के एक फिल्म डायरेक्टर का भी गुस्ताखी के नाम पर खून किया जा चुका है। तो हम सबको और लौड़े के फैक्ट चेकर को बिल्कुल सही तरीके से पता है कि गुस्ताखी का आरोप लगने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद ये आदमी खुद को विक्टिम बता रहा है। कसम से ये तो वही हालत हो गई अगर जनरल डायर जलियांवाला बाग करने के बाद बोलता कि देखिए असली विक्टिम तो मैं हूं। I take a shower, I'm triggered. I get in the car, I'm triggered. और जो काम लौड़े का फैक्ट चेकर इस समय पर नुपुर शर्मा के साथ कर रहा है, ये काम ये पहले भी कर चुका है। इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि गाजियाबाद में भी ये दंगे की सिचुएशन करवाने की कोशिश कर रहा था। और लौड़े के फैक्ट चेकर का को फाउंडर प्रतीक सिन्हा, यानी कि एक उबला हुआ आलू जिसमें एक जीनी ने जान फूंक दी, वो भी इस तरह की करतूतें कर चुका है। इसने भी कुछ ट्विटर यूजर्स का प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक किया था, यानी उनको डॉक्स किया था, जिसके बाद उन सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब अब्यूज मिला था और डेथ थ्रेट्स भी मिले थे। आप इमेजिन कीजिए कि किसी राइट विंग के ग्रुप ने अगर किसी लेफ्टिस्ट औरत को इसी तरह से डॉक्स कर देते, उनके प्राइवेट डिटेल्स को अगर रिलीज कर देते, तो पूरी दुनिया में आर्टिकल निकल कर आते कि किस तरह से भारत में औरतें सेफ नहीं है। लेकिन जब राइट विंगर्स की डॉक्सिंग लेफ्ट विंगर करते हैं तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसीलिए आईसिस के टॉयलेट क्लीनर जब बैठ के अपने आप को विक्टिम बताते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता। और आपने शायद लेफ्टिस्टों को ये फ्रेज यूज करते हुए सुना होगा जिसको व्हाइट प्रिविलेज कहते हैं। लेफ्टिस्ट हमेशा ये कहते हैं ना कि गोरे जो है उनको हर एक चीज में एडवांटेज होती है, लेकिन एक और तरह का प्रिविलेज है जिसके बारे में लेफ्टिस्ट बात नहीं करना चाहते, और इसको कहा जाता है एब्राहमिक प्रिविलेज। पिछले सालों में हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जब लेफ्टिस्टों ने हिंदू धर्म का या हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। इनफैक्ट लौड़े का फैक्ट चेकर खुद हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुका है। हमारे देश में भगवान राम का मजाक उड़ाने को सेकुलरिज्म माना जाता है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के नाम पर तरह तरह के लोग हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुके हैं। मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस ने जब राम सीता का मजाक उड़ाया था, मेरा पिया घर है राम जी, लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, so why you are updating my husband, bitch? उसका इनाम उनको क्या मिला? उनको मिला इंडिया टूर। जब वीर दास ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? You know what? Go to the forest and get me a deer and make it golden because you know Delhi girl. So they left. उसका इनाम उनको क्या मिला? उनको मिला वर्ल्ड टूर। याद कीजिए कि हाल में ही ज्ञानव्यापी केस में भी शिवलिंग का और भगवान शिव का कितना मजाक उड़ाया गया है। लेकिन वही लोग जो हिंदू देवी देवताओं का इतने चाव से मजाक उड़ाते हैं, उनकी क्रांति रिलीजन ऑफ पीस पर आके खत्म हो जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। आज सारे डेमोक्रेसी के रखवाले चुप बैठे हुए हैं। कोई भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने नहीं आ रहा है। हमारे देश के महान एथियस्ट जावेद अख्तर साहब और उनके सुपुत्र फरहान अख्तर साहब बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। आज जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाया था, आज कोई भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं करने आ रहा है। मुनव्वर फारूकी, वीर दास, तन्मय भट्ट, सबने फेविकॉल पी रखा है आज। अरे भैया, यही तो है एब्राहमिक प्रिविलेज। आपका धर्म सारे नॉन मुस्लिम्स को गालियां दे सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स इस बात की चर्चा तक नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, सब लोग चुप नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं।
लेकिन जो भी बोल रहा है वो नुपुर शर्मा को अटैक करने में ही बोल रहा है। हमारे देश में जो क्रांतिकारी हैं, जो 24 घंटे कंप्लेन करते हैं कि राइट विंग गवर्नमेंट उनको बोलने नहीं दे रही है, आज वो लोग खुद नुपुर शर्मा को बोलने से रोकना चाहते हैं, ये जानने के बावजूद कि नुपुर शर्मा को किस तरह के घिनौने मौत के और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि ये हिपोक्रेसी है, लेकिन देखिए ये हिपोक्रेसी नहीं, यही तो स्ट्रैटेजी है। लिबरल्स के रूप में जो जिहादी घूम रहे हैं, उनका यही गोल है कि अगर कोई भी उनके धर्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आवाज उठाने की कोशिश करे तो उनको इतना धमका दो, एक दो को अगर टपका भी दिया तो कोई तकलीफ नहीं है, कि अगले 5 साल तक किसी की हिम्मत ना हो उनके धर्म के बारे में बात करने की। और इस स्ट्रैटेजी को ये लोग गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। ये है रियलिटी गंगा जमुनी तहजीब की। ये एक नंबर का स्कैम है और ये एक नंबर का माफिया है, क्योंकि ये बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करता है। अगर आप हमारे बारे में बात करना बंद नहीं करोगे तो आपको टपका देंगे। और देखिए आरफा खानूम और राणा अयूब जैसे जिहादी किस तरह से बिहेव करते हैं वो तो हम जानते ही हैं। अगर कोई गधे की तरह चलता है, गधे की तरह खाता है, गधे की तरह आवाज निकालता है तो वो हाथी तो होने नहीं वाला। लेकिन हमारे देश के लेफ्टिस्ट, हमारे देश के डेमोक्रेसी के ठेकेदार, जिनको फैमिली गाय बहुत पसंद है, जिनको साउथ पार्क बहुत पसंद है, जो क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाता है, जो आमिर खान की फिल्मों की तारीफ करते हैं क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उनकी सारी हिम्मत रिलीजन ऑफ पीस पर आके खत्म हो जाती है। वरुण ग्रोवर को देखिए, जो कागज नहीं दिखाना चाहते थे किसी को, इनके हिसाब से कुरान पीसफुल है, लेकिन कुरान की आयत पढ़कर सुनाना हेट स्पीच है। वाह क्या सीन है। हमारे सेकुलरिज्म के ठेकेदार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना सपोर्ट करते हैं, वो सामने से आकर बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बोलने से रोकना चाहिए। हमारे देश की जो लिबरल मीडिया है, लेफ्टिस्ट मीडिया है, वो भी नुपुर शर्मा को अटैक कर रही है और उनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रही है। और ये सब इसके बावजूद कि मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि पैगंबर साहब के ऊपर ओपिनियन रखना हेट क्राइम नहीं है। यही तो है एब्राहमिक प्रिविलेज। आप अपने दिमाग में, दिल में कितनी भी नफरत रख सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, लेकिन हमारे देश के सेकुलरिज्म के ठेकेदार हर एक बात पर आपको सपोर्ट करेंगे। भैया इस हिसाब से तो दाऊद इब्राहिम भी ये आर्यन ब्राह्मणों का विक्टिम है। इन आर्यन ब्राह्मणों की वजह से ही तो उसको मुंबई में बम ब्लास्ट करने पड़े। अब देखिए जिस तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसके बाद भारत के कुछ प्रोमिनेंट राइट विंग हैंडल्स कह रहे हैं कि भारत में मॉडरेट मुस्लिम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। लेकिन देखिए रियलिटी थोड़ी अलग है। रियलिटी है कि ऐसे मुस्लिम हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो ये जो गंगा जमुनी माफिया है वो उनको अटैक करना शुरू कर देता है। और हमारे देश के सेकुलरिज्म के ठेकेदार, फ्री स्पीच के ठेकेदार, मॉडरेट मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के बजाय माफिया को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली लिबरल मुस्लिम के पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। हमारे देश के सेकुलरिज्म के ठेकेदारों ने पूरी तरह से लिबरल मुस्लिम्स को धोखा दे दिया है, इसीलिए तो वो बोलने से डरते हैं। कौन हिफाजत करेगा उनकी? सच्चाई देखिए यह है कि अगर इंडिया में नाजी आइडियोलॉजी से सबसे क्लोज आइडियोलॉजी कोई है तो वो इस गंगा जमुनी माफिया की है। इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से आप इनके रिलीजन के दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल नाज़ीज़ की तरह। नाज़ीज़ की तरह ही गंगा जमुनी माफिया ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में, केरला में, बंगाल में और भारत के अलग अलग इलाकों में जेनोसाइड्स किए हैं हिंदुओं के। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको अमेरिका में नाज़ी से बड़ी नफरत है, लेकिन इंडिया में वो इन गंगा जमुनी नाज़ियों को सपोर्ट भी करते हैं और इन नाज़ीज़ के विक्टिम्स का कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। यही तो है एब्राहमिक प्रिविलेज। जूस पीवानो मजा इन लाइफ। और देखिए एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, ये समय भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सिचुएशन ये है कि एक सीनियर बीजेपी लीडर को मौत की और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं, और जो लोग ये धमकियां दे रहे हैं उनको हमारे देश के सेकुलरिज्म के ठेकेदार सामने से सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो नुपुर शर्मा को बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और जो भी नुपुर शर्मा को ये धमकी दे रहा है और जो भी इन धमकियों को सपोर्ट कर रहा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जेल में बिठाकर अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए। द गवर्नमेंट हैज टू सेट एन एग्जाम्पल हियर। क्योंकि याद रखिए, अगर नुपुर शर्मा को, जो कि एक प्रोमिनेंट मेन स्ट्रीम बीजेपी लीडर है, अगर इनको कुछ हो जाता है, अगले 50 साल तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि रिलीजन ऑफ पीस के बारे में एक शब्द भी बोल दे। अगले 50 साल तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नेस्तनाबूत हो जाएगा भारत में, जबकि हिंदुइज्म पर अटैक चलते रहेंगे अगले 50 साल तक। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर नुपुर शर्मा जैसी सीनियर प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर सेफ नहीं है तो किसी कॉमन मैन की क्या औकात है यार। ये भारतीय गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट
है। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत है कि इस मुद्दे पर एक लक्ष्मण रेखा खींचे? क्योंकि भारत में फ्री स्पीच का क्या स्टेटस होगा अगले 50 साल तक, वो इस मुद्दे पर डिपेंड करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह के जो थ्रेट्स आते हैं, इस तरह के जो रिलीजन ऑफ पीस के कुछ फॉलोअर्स से छोटी से छोटी बात पर डेथ थ्रेट्स आते हैं, अटैक्स होते हैं, इससे फाइट करने के लिए और इस मुद्दे में नुपुर शर्मा को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेने जरूरी हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अगर आप शाम शर्मा शो को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं तो प्लीज शाम शर्मा के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पेट्रियन या यूट्यूब पर एक मेंबर जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।